यो मेरी सुसरी कूण है या कूणा? अबे सवेरी से खोद रहा पर खुदने का नाम नहीं ले रही। ऐठ दिखा रही, यो नहीं जानती मेरी सुसरी मेरा नाम गोब्बर सिंह है। जब तक मेरा गोब्बर नहीं निकट जाता मैं मैदान नहीं छोड़ता। आपको तो मम्मा ट्रैक्टर पे बैठा हंडे, अरे हमारा गोबर कटवा दिया। अबे नौकर है तो इसका मतलब ये थोड़ा हमारी जान नहीं काट देगा। ओ गधे के पीछे तड़की तेज कौन को खोदन लग रहा, कुछ करके खाओगा कि नहीं? केसु, तू फिर स्कूल में तो भाग आया? पिताजी मेरा स्कूल में मन ना लगता, मैं तो खेती बढ़िया लगा है। बेटे खेत में न धरा कुछ भी, 2 अक्षर पढ़ लेगा तो तेरे काम आवेंगे। अरे गधे, तन्ने राधा भी ऐसी बना दी। तेरी गेल स्कूल में तो भाग आवे अभी अपने बापू पे, रोज की रोज तेरी वजह से अभी पिटे। ए राधा की बच्ची, तुझे कितनी बार समझाया इस कमीन के बाल की गैल मत रह कर। अगर मन ने कल तक तो उसकी गैल देख ली तो तेरा गला घोट दूंगा। अरे कमीन के बच्चे, इस खून को जल्दी खोद ले, मैं ट्वेल का ताला बंद करके अभी आ रहा। अरे अरे केट गया इसमें, अरे केट गया इसमें। पिताजी हो क्या अड़ेगा, लो मैं देखूं। पिताजी क्या है यूं? बावड़े शिवलिंग है यू, गिर गया होगा किसी का। पिताजी क्या हुआ है शिवलिंग? मेरे बच्चे, भगवान शंकर का रूप ही होगा शिवलिंग। पिताजी से तो मैं अपने पास रखूंगा, मैं इसकी रोज पूजा करा करूंगा। ठीक है बेटे, रख ले। क्यों रे रम्मी, तुझे अपने आप तो पढ़ना लिखना है ही नहीं, हमारी छोरी ने बिगाड़ेगा। अगर आज के बाद छोरे के हाथ लगा दिया ना तो हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा। तेरी प्रधान छोड़, नहीं छोड़, प्रधान जी को छोड़, मैं भी मर जाऊंगा। छोड़ नहीं, झोटो झोटो की लड़ाई में झुंडे का नाश हो जाए, मुझे क्यों मरवाओ? अरे वो मैं यहाँ क्या धार काट रहा, भाग जा। प्रधान जी मैं थारे नौकर लग रहा, तो इसका मतलब यो थोड़ी थारी लड़ाई में मैं जान दे दूंगा। और मैं तो तुम्हें बहुत अकलमंद मानू था प्रधान जी, तुम तो आड़ू के बीज लिख रहे, पूरा टाइम बिछा रहे। सारे तेरा नाश मेरे हाथों से लिख रहा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अभी राधा की बच्ची तो दूर रही है, नहीं तेरी जान काट दूंगा। मुझे पता नहीं प्रधान कितना नालायक आदमी। प्रधान जी, इस ओमे की मरोड़ तो हमें काटनी पड़ेगी। ठीक कह रहा प्रधान जी बिल्लू, कुछ ऐसा काम करो इस ओमे की मरोड़ निकट जा और आदमी भी बचे रह जा। भाई पूरी रात होली सोचते सोचते, पर कुछ रहा नहीं बैठ रहा, करूं तो करूं के। कून खोदते ही मेरा अगर पेट खराब ना होता ना तो वही देख लेता हरामजादे को। वो तो मैं अपना नहकर धोने चला गया, मुंह मौका मिल गया उसे। पर कोई बात नहीं प्रधान जी, फिर फंसेगा कभी। रह जा चिलम भरला जाके जा। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो ना तो मैं साले का डंडा ही ना काट दूं। प्रधान जी, मैं तो थारे साथ हूँ, पर इस बीरू ठेकेदार से तो पूछ लो। अरे नरसैडी में कद प्रधान जी के साथ नहीं रहा। अरे तुम तो दिन में ही प्रधान जी के साथ रहो, मैं तो रात को भी प्रधान जी के साथ रहूं। क्यों रे विक्रम, मेरा मतलब प्रधान जी। जा कर जा मेरी आंखों आगे से, ना साले को गटक से काट दूंगा अभी। जा रहा प्रधान जी। साले का वहां तो मूत लिकट रहा था, यहाँ बन रहा धर्मेंद्र। अरे बीरू, साढ़े दिखे कति फंसी जा, बस वही दादा बना अंडे लिकड़ की एकड़ी सारी सुन तो ही। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, जब तक मैं इस गांव का प्रधान हूं ना, हैदर को यहाँ उठा के नहीं देख सकता। क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो आप? ये तो लंकारी है, तुम्हें फंसवा देंगे कहीं ले जाके। ये मेरी बात मान जाओ वरना नाश हो जाएगा, नाश।
भाभी लुगाइयों में जितनी अकल हो ना हम सब जाने। भाई की बेइज्जती हुई, इसका बदला तो लिया ही जाएगा। जैसा बाल खुलेगा भीतर चली जा, ना मुंह पे इतने चांटे मार दूं ना रखेगी। चल भीतर। मैंने तुम्हें कितना समझा लिया, अपने छोकू बस मैं करना सीख लो, पर तुम मेरी कहाँ मानो। मुझे के पता था कि वो हाथ लगा तो गिर जाएगा। सारी फसाद की थे, जो तेरा फुप्पा है ना युरादा के पास होता ना युराड होती, पर इस मेरे ससुर ने भी कसम खा रखी उस प्रधान की छोरी की गैली स्कूल में जामा। चलो छोड़ो, तुम्हें बैंक में भी ट्रैक्टर के लिए पैसे कढ़वाने जाना है और थोड़े से चौकस नहीं हो। नू बता, रात कितने बजे की बात है यार? साड़ो ना कमाल ही कर दिया। क्या बताऊं प्रधान जी, रात 10 बजे लो तो मैं जाग रहा था, उसके बाद मुझे नींद आ गई। तड़की उठ के देखा तो मेरा सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, और वे 3 लाख रुपए जो मैं कल ट्रैक्टर लेने के लिए बैंक में थली कड़वा के लाया था, प्रधान जी सारे काट के ले गए। रोए ना भाई, रोए ना तो बिल्कुल मत रोए, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, भगवान सब ठीक करेगा। अरे रोने तक भाई पैसे उल्टे आ जाएंगे में, भगवान सब ठीक करेगा। जिस भगवान ने ये दिए और देगा, क्यों भाई बिल्लू? हाँ भाई बिल्लू,
ठीक कह रहा तू भाइयों। आज ओमे पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अब हम सबको मिलकर इसकी मदद करनी होगी। भाई हूँ तो मैं छोटा ही आदमी, पर एक बात जरूर जानूं, जिस हरामजादे ने यो काम करा ना, उसके एक न एक दिन साले के कीड़े जरूर पड़ेंगे। भाई प्रधान जी, मैं तो इतना कर सकूं, 2-4 दिन को मेरा ट्रैक्टर चला लेगा ये ओमे। ओमे तू दिक्कत ना मान, कल मेरे घर आ जाइए, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही दूंगा। क्यों भाइयों? ठीक कह रहे हैं प्रधान जी, मजा कर। ठीक है प्रधान जी, मैं सोचूंगा। तो ठीक है भाइयों, अब चलेंगे। प्रधान जी, पता नहीं हूँ मैं होगा कि नहीं होगा। भाई आना तो चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर के बिना उसका गुजारा तो हो ही नहीं सकता। और वो भी किल्ली जाने बेचारा, यूं कब तक जुड़ा रहे हल में। भाई मैंने चोट तो सही टाइम पे मारी, अब यो देखना है या चोट उसे यहाँ तक लावे है या नहीं। हमने कुत्ते को रोटी तो घेर दी, पर खानी ना खानी कुत्ते पे छोड़ दो। क्यों मालिक? प्रधान जी राम राम। राम राम। आ जाओ भाई, आ जाओ। मैं ओ राम के बच्चे, दादरी कंपार्ट जा, चिलम्मा धरा थोड़ी सी और बुझा मत दिया जाए। मालिक मैं आग लगा सकूं, बुझाता नहीं हूँ। आ जा। फूंक के धर दूंगा सारा बंदा, चाहे जहाँ मर्जी आग लगवा दो। ठीक है, ले आ जा। हाँ भाई ओमे, आजा बैठ। प्रधान जी, इस ओमे का ऐसा जुगाड़ कर दो जो बेचारे को आगे कभी कोई दिक्कत ना आवे। भाई मैंने ओमे की खातर अपना शहर वाला प्लॉट बेच दिया, 4-5 दिन में पैसे आ जाएंगे। पैसे आपको मैं ओमे को दे दूंगा, उससे इसका काम भी ठीक हो जाएगा और वो ट्रैक्टर भी ले लेगा। भाई प्रधान जी, आप जैसा दयालु आदमी तो मन आज लोग नहीं देखा। पर प्रधान जी, मेरे पर तुम इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे? तुम तो मेरा मतलब किसी की कटी उंगली पे भी ना मूतते। भाई ओमे, तुझे प्रधान जी के बारे में हमेशा गलत फहमी है। अरे सकल से वैसा खराब नहीं लगते हो, पर दिखे दिल के बहुत सच्चे हैं। बिल्लू भाई, मैं तो यही सोच कर आया कि प्रधान जी तो पुरानी बात को भूल गए, मदद की भीख मांग लूंगा। भाई मुझे चाहे कोई कुछ भी समझे, पर मेरे में किसी का दुख नहीं देखा जाता। भाई ओमे, मैं गांव की सेवा में अपने खून का एक-एक कतरा बहा दूंगा, तो फिक्र ना करे, 2-4 दिन में पैसे ही पैसे आ जाएंगे। तो जितने चाहे अपने ले जाइए, मैं वे दिन नहीं भूला जब गांव ने मुझे प्रधान बनाया था। अरे गब्बर का देगा बच्चे, चिरमाद ले आप नहीं। जा पर मर जा, चाय ले आ जाके, और जल्दी आइए, कभी चूल्हे में समा जा। भाइयों में उस केसर को भी समझा दे, 2-4 अक्षर पढ़ लेगा तो आदमी बन जाएगा। प्रधान जी बहुत समझा लिया, पर पता नहीं क्यों उसकी समझ में नहीं आती। उसने राधा भी अपने जैसी बना दी। राधा को तो मैं ठीक कर लूंगा, पर तू उस पर ध्यान दे। मास्टर जी रोज शिकायत करें उनकी। चाय गर्मा गर्म चाय, चाय वाला, चाय वाला। ये लो प्रधान जी। भाई भाभी चाय तो बड़ी गजब बनावा है, बिल्कुल ऐसी बनावा है जैसी अमृत धारा, और पित्तू जगह ठंडक पड़ जा कलेजे में। या चाहिए तो हमें रोज इन लोग का लिया हुआ है ना, हमारे दौरा में काम नहीं है के। भाई मुझे चक्कर से क्यों आ रहे हैं? हो गया काम। ताऊ में यो प्रधान जी की चाय है, किसी किसी पे ही झील है।
प्रधान जी, मजे क्यों हो गया था? मेरे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। भाई ओमे मुझे नू लगा है तू ब्लड प्रेशर का मरीज है। इस बीमारी में नू ही आकर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। अच्छा प्रधान जी, अब मैं चलूं। मुझे बीज भी लाना, 2-4 दिन मामा। अच्छा, राम राम। बट्टा डंटा साड़े पंगा और मारे थे। असली टंटा तो रात को बटेगा। साले में बहुत मरोड़ आ गई थी। साड़ो आराम था बोल लो, किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब एक काम करो, जाओ इन तक रात को ओमे के घर के पीछे मिलियो। राधा, तू मेरे साथ में रहकर जो तेरे पिताजी ने दोनों को एक साथ देख लिया तो दोनों को सांटे से पीटेंगे। केशव, पीटेंगे तो पीट लेंगे। राधा, पता नहीं तेरे पिताजी मेरे पिताजी से इतना क्यों चिढ़े हैं। इस चिढ़ने से हम दोनों एक साथ खेल भी नहीं सकते। राधा, चल दोनों भगवान जी का आगे हाथ जोड़ेंगे। भगवान जी, तुम है ना हमारी दोस्ती को खत्म ना करियो, क्योंकि एक दूसरे के बिना हमारा जी ना लगता। हाँ भगवान जी, मुझे भी यही कहना था। राधा, चल घर चलेंगे, वही खेल लेंगे। हाँ चल, बिट्टू और भूपेंद्र भी आगे होंगे। राधा, वे मुझे तेरा नाम ले लेके चिढ़ाए हैं। गए थे प्रधान के यहाँ? हाँ, गया था। क्या कहा उसने? नू कह रहा था ट्रैक्टर लेने की खातिर 2-4 दिन में पैसे लीजिए। क्या हो गया तारे सिर में? परेशान से हो रहे? पता नहीं क्या हो रहा, जब तक प्रधान के यहाँ चाय पी सिर भारी भारी सा हो रहा। थारे दिमाग में ना वह चोरी और चोर घूम रहे हैं, उसी की वजह से ऐसा हो रहा। हाँ केशव की माँ, दुख तो मुझे बहुत है। सालों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, बस छोड़ा तो यूं दर्द छोड़ा जिंदगी भर के लिया। जो किस्मत में लिखा ना उसे कौन मिटा सके। अच्छा तो यो बताओ, यहाँ सोओगे या घेर में सोओगे? घेर में सोमा, मेरा जी राज जी ना। मेरी वर्षों की तमन्ना आज पूरी हुई। अब एक काम करो, इस घुले सल्पाश की 2-4 बूंद इस लाश के मुंह में गिर दो, ताकि इस मौत को आत्महत्या करार दिया जा सके। यार वीरू, यो हमें इतना पागल लिखड़ेगा हमें नहीं पता था। थोड़ा सा कर्जा सिर पे के हो गया, आत्महत्या कर बैठा। हाँ प्रधान जी,
ये तो बिल्कुल बावड़ा लिकड़ा। प्रधान जी, अपने आप तो दुनिया से पीछा छुड़ा गया, तो इस बेचारे बालक को वीरान कर गया। भाभी, होनी को कोई नहीं टाल सकता, भगवान पे भरोसा कर। हम तो न्यू कहें, अब इस बालक ने संभाल, अब तेरा यो सहारा है। देखिए रो रो का क्या हाल हो रहा। लंबरदारनी, एक बात समझ में नहीं आती, हूँ तो मैं एक नौकरी, पर इसे आत्महत्या करने की जरूरत क्या पड़ गई थी? मरने की ऐसी जल्दी आ रही थी, थोड़े दिन बाद में नहीं मर सका था। ऐसा कोई हिसाब भी तो नहीं जो जिंदा कर दूं? भाभी, उसने तो मेरे पे सल्फास मंगाया था, पर मुझे तो वो कहता कि उम्र डरना, मुझे नहीं पता होता कि खा के मरेगा तो भला मैं ला के देता कि उसे सल्फास। लोग बागों पे थोड़ा सा कर्जा होता नहीं कि पटाख देकर जहर खा के मर जा। हाँ भाई, बहुत बुरा जमाना आ रहा है। भगवान पता ना किस जन्म का बदला ले रहा मारे थे। अच्छा भाभी, बस बस बस, रोवे ना बस। चले अरे माँ, तू बेकार की बात ना करे, मुझे कुछ नहीं होने का। खेत में तुम आज जरूर जाकर अम्मा, 10 साल तक हमारी जमीन बंजर पड़ी। बेटा, जब तू जिद्दी कर रहा तो जा, चला जा, पर भूपेंद्र और बिट्टू को अपने साथ ले जाइए। ठीक है माँ, ले जाऊँ। अब सांझ की रोटी में घर आ गई खम्मा, तू परेशान ना होइए। हाय हीरो, आज तो बिल्कुल चाचा जी जैसा दिख रहा। ले, अब तो ना लग रहा चाचा जैसा। केशव, तू मेरे पिताजी का जो मजे ना दिखाया करे। तुझे पता, मैं बचपन से ही तुझसे कितना प्यार करूं। रहन दे, देखा तेरा प्यार, महीना हो गए जो घर से लिगड़ी हो। मैं स्कूल वाले रास्ते पे तेरा इंतजार करता रहूं, तू आती नहीं। जल्दी बोल के कहना, मुझे बहुत काम है। अच्छा, अब काम बड़ा हो गया, जब तो मेरा स्कूल भी छुड़ा दिया और अब नखरे दिखा रहा। अच्छा, आगे तो हट जा, मुझे जान दे। कहीं तेरा बापू आ गया तो मैं लेने के देने पड़ जाएंगे। आ जाने दे बापू को, मैं ना डरती। दिल तेरा है दीवाना, कसम है तेरी। दिल तेरा है दीवाना, कसम है तेरी। बन जागा अफसाना, कसम है तेरी। दिल तेरा है दीवाना, कसम है तेरी। हाँ जी हाँ, मैंने माना, कसम है तेरी। तू है मेरा दीवाना, कसम है तेरी। दिल तेरा है दीवाना, कसम है तेरी। सुनो मेरे साजना, धक धक करता दिल, तुझ पे है मरता तेरे प्यार में। होए, मेरा भी यो हाल है, बिल्कुल न डरता, दिल आहें है भरता तेरे प्यार में। हो, अब तो तुझको पाना, कसम है तेरी। दिल तेरा है दीवाना, कसम है तेरी। हाँ जी हाँ, मैंने माना, कसम है तेरी। ऐसा नहीं होने दूं, सुन मेरा कहना, मेरे हाथ में रहना, तेरा हाथ रहे। ओ मेरी जान जान ले, तेरे बिना जीना जैसे जहर हो पीना, दिन रात रे। हो, है सबको दिखाना, कसम है तेरी। दिल तेरा है
दीवाना कसम है तेरी, दिल तेरा है दीवाना कसम है तेरी। घना तुझे चाहूं तेरे संग घर बसाऊं मेरी मान तू हो। अरुण वत्स का गाना कसम है तेरी, दिल तेरा है दीवाना कसम है तेरी, दिल तेरा है दीवाना कसम है तेरी। बन जागा अफसाना कसम है तेरी, दिल तेरा है दीवाना कसम है तेरी। राधा क्या सोच रही? जो तू सोच रहा। अच्छा राधा, अब तू घर जा, कल स्कूल वाले रास्ते पे मिलेंगे। मैं खेत में थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। ठीक है, जाने को मन कर तो नहीं रहा पर जाना तो पड़ेगा। बिट्टू बिट्टू देखे कैसा भी है आज तो पक्का किसान लग रहा। आजा भाई केशव आजा, आज तो पक्का ही किसान बन गया। दांत फाड़ लिए हो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ बोल के कहना। माँ ने नू कहा खेत में अकेला मत जाइए, कभी खेत में राड हो जा, भूपेंद्र और बिट्टू को भी साथ लेकर जाइए। रेड हो जाएगी? किस्त है? प्रधान तो और किस्त है, वही तो पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ रहा। चलो दोनों मेरे साथ चलो। भाई मुझे तो मंडी में जाना सब्जी लेके, और भाई मुझे पुप्पी का जाना कोथड़ी लेके। मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत कमीने हो। जब तुम्हें अपना काम पड़े जब तो तुम कुत्ते की तरह पूंछ हिला के मेरे पीछे पड़ जाओ, और अब मेरे साथ चलने को कोई सा तैयार नहीं। ठीक है मैं अकेले ही जा रहा, मैं देखूँ प्रधान मुझे खा जागा के। अरे कौन खड़ा खेत में? यूं ताऊ जी मैं हूँ ओमे का लड़का केशव। केशव है, नू तो मुझे भी दिखाई दे गया, पर यहाँ क्या कर रहा है हमारे खेत में? ताऊ जी थारे खेत में? मैं तो अपने खेत में खड़ा। थारे खेत? थारे खेत थे पर आज से 10 साल पहले, अब यो मेरा खेत है। ताऊ जी थारे खेत? थारे कैसे हो गए? थारे खेत? यह बात तो तुझे हमारा गब्बर ही बता देगा। गब्बर बता दे। जी प्रधान जी। बेटे केशव, मेरा मतलब भाई केशव, तेरे बापू ओमी पे इसका विक्रम वो प्रधान जी का बहुत कर्जा हो गया था। जब कर्जा नहीं चुकाया गया तो मरने से पहले तेरे बापू ने सारी जमीन प्रधान जी के नाम कर दी। आ गया समझ में? ऐसा कैसे हो गया? पिताजी ने तो कभी हमें बताया ही नहीं। शर्म की मारी ना बताया होगा, कभी गांव वाले मजाक बना लें। और प्रधान जी बताता भी क्यों कर, उसकी तो वही पुंगी बज रही थी। क्यों प्रधान जी? हाँ भाई ठीक कह रहा। मैं नहीं मानता, ये सब झूठी बात है। मैं गांव में पंचायत करूँगा और अपनी जमीन हर हाल में लेकर आऊंगा। पंचायत कर लिए भाई, वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे धोरे तो इस जमीन के पक्के कागज हैं, तेरे धोरे की है? बेईमान, मैं अपनी सोने जैसी जमीन तुझे नूना अड़पन दूं? नीच, तेरा फैसला पंचायत ही करेगी। आजा कर लिए पंचायत। मैं भी देखूंगा गांव में कौन माई का लाल मेरे सामने बोलने वाला पैदा हो गया।
भाइयों राम राम। आज की जो है पंचायत ओमे के छोरे और इसकी मां ने बुलाई है, या मेरे ऊपर लगाए गए एक झूठे आरोप के मुद्दे पे है जो बिल्कुल बेबुनियाद है। आज तक इस गांव ने मेरे या मेरे दोस्तों के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई, पर आज ओमे के छोरे और इसकी मां ने मेरे ऊपर अपनी सारी जमीन हड़पने का झूठा आरोप लगाया है, जिसका जवाब इन्होंने पूरी पंचायत के सामने मेरे से मांगा है। इसीलिए मैं अपना पक्ष पूरी पंचायत के सामने रखना चाहता हूँ। भाइयों, इस फाइल में ओमे की जमीन के लिए सारे कागजात मौजूद हैं जो उसने मरने से पहले जमीन मेरे नाम करी थी। ले भाई वीरू, इसे पूरी पंचायत के सामने पढ़कर सुना। मैं ओमे पुत्र श्री श्यामे अपने पूरे होशो हवास में विक्रम प्रधान के सामने वाली अपनी सारी जमीन विक्रम प्रधान के नाम करता हूँ। तारीख 12/11 सन 1982 से इस सारी जमीन का मालिक विक्रम प्रधान है। इसके गवाह बीरू भाइयों यानी कि मैं, बिल्लू और ये प्रधान जी का नौकर गब्बर है। लो प्रधान जी। झूठ बोलता है ये प्रधान। ये वसीयत इस नीच कमीने प्रधान की चाल है। अगर मेरे पिताजी ऐसा करते तो मेरी माँ को घर में जरूर बताते। केशव भाई, इंसान के आगे कुछ ऐसी भी मजबूरी आ जा कि कुछ बात कभी किसी को बताई भी नहीं जाती। देवर, ऐसी बात तो कभी ना हुई जो हमें ना बताई हो उन्होंने। तो फिर मैं ही बेईमान हूँ, मैं ही झूठ बोल रहा। बेईमानी नहीं, तू कितना कमीना भी है। हाँ, एक बात और आज गाँव वालों के आगे बता रही। गाँव वालों, आज से 10 साल पहले जो हमारे घर में चोरी हुई थी ना, वह भी इस कुत्ते नहीं करवाई थी, जिसका जिक्र हमने आज तक नहीं करा। क्योंकि अगर मैं बात को बढ़ाती तो पता नहीं है मेरे केसव की गैल के कर देता। माँ, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इस कमीने को तो मैं कभी का कुत्ते की मौत मार देता। घना ना बोल रहे, या गांव वालों की शर्म है ना, बोला तुझे यही धरती में गाड़ देता। अरे ओमे की बहू, के सबूत है तेरे जरा को चोरी मन न करवाई थी। गाँव वालों, हम उस दिन तड़के उठे तो महारी दीवार के नीचे इसके नौकर गब्बर की चप्पल पाई, जो आज तक भी मारे घर में धरी। अरे ताई क्यों मजाक कर रही? चप्पल तो मैंने कभी भी ना पहनी देखे, मैं तो ये पन्नी बांध दूं। बस कमीना, बहुत हो लिया। मुझे पता सारा काम इस कमीने से डरे। चल माँ, खड़ी हो जा। जा रे विक्रम, तेरा नाश हुई हो। देखा भाइयों, या सती सावित्री करेगी मेरा नाश। छाछ तो छाछ, छलनी भी बोल रहा है जिसमें 72 छेक। नीच पापी, तुझे शर्म नहीं आई? गांव की बहू को इस तरह कहते हुए तेरे कीड़े पड़ेंगे, तू भोगेगा। चल माँ। केशव की माँ, तन्ने चाटा प्रधान विक्रम सिंह के नहीं मारा, अपने नसीब के मारा। सुन लो गांव वालों, अगर पूरे टोडी गांव में इनकी किसी ने मदद करने की कोशिश करी तो उसका भी मटिया मेट कर दूंगा। ध्यान में रखियो। जाओ, भागो यहाँ से। प्रधान जी, रहता दुख तो नहीं रहा? डॉक्टर को लाऊं बुला के? माँ, तन्ने भरी पंचायत में उस साले का थप्पड़ मार के बहुत बढ़िया करा। मेरा बस चलता ना, साले का वही गला दबा देता। तू राड़ से दूरी रहकर। बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद तू ही तो एक मेरा सहारा है। तू उस नीच को नहीं जानता। अगर तुझे कुछ हो गया ना, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। तुझे मेरी कसम है, कभी किसी के साथ मार पिटाई की तो। चाची, तन्ने भी बढ़िया न करे पंचायत में। उस नीच को तो पूरा गांव जाने, पर तू तो अपना आगे पीछा देखती। हाँ चाची, भूपेंद्र ठीक करा। जो होगा मैं सबके बट लूंगी। तुम सारे ना चूड़ी पहनकर नौटंकी में भर्ती हो जाओ, तुम इसी के लायक हो। चल रहा बिट्टू अंत है, या तो हमें नाम धरा लगी। चल भाई, गधे को नून दिया, नु कहने लगा मेरी आँख फोड़ दी। बेटा, तू थोड़ा सा चौकस रहिए। मुझे तो तेरा फिक्र सता रहा।
माँ तू चिंता ना करे, पिताजी के जाने के बाद तेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती। तू लेट ले, मैं डॉक्टर के यहाँ तक तेरी दवा ले आऊँ। ताव लाइयो बेटा, ना मेरे चैन न पड़ने का। ठीक है माँ, तू लौट जा। प्रधान जी, आज तो पंचायत में श्रम के मारे सर झुका का झुका ही रह गया। हाँ भाई, ओमे की बहू ने तो हद ही कर दी। भला जिन प्रधान जी को दरोगा भी सलूट मारक रहता और इनका कैसा केड़ा चाटा मारा। ये तो प्रधान जी किसी काम के ना, इनकी जगह मैं होता तो डूब के मर जाता। सालों गाग में घी मत गिरो। इस बेइज्जती का बदला लेने की सोचो। मैं इस बेइज्जती का ऐसा बदला लेना चाहूँ हूँ और क्या रांड मेरी आंखों के आगे गिरे और जीने तक इधर से सोचो, कुछ तो सोचो। आ गया दिमाग में प्रधान जी। वाह बुढ़ो बीमार तो रह गई है और रात को दूध से दवाई लेके भी सो गए। क्यों ना हम पोटा सरकंच पीस के उसकी दवाई में मिला दे। बात तो बिल्कुल ठीक करा तू, पर इस तो होगा के मेरी समझ में सारी कहानी आ गई। जैसे ही उस कंच और पोटास मिले हुए दूध को वह बुढ़ो पिएगी, उसकी सारी आंतों मेरी कट जाएगी। फिर वह मरने में रहना जीने में। मान गया मैं बिल्लू, तेरा दिमाग तो दूसरों का नाश करने में कंप्यूटर से भी तेज चला है। ये तो एक घर का नाश करने की बात करे। प्रधान जी तब मुझे मौका ही तो ना देते, मैं पूरे गांव की भिंडी फाड़ दूं। माँ सोने से पहले तू दवाई जरूर ले लिए। ठीक है बेटा, ले लूंगी। न खाण का न पीण का। बेटा तू अपना ध्यान तो रखे कर। तू तो मेरी फिक्र में आधा हो लिया। माँ तेरे जान में ही मेरा जान है, तू चिंता न करे, सब ठीक हो जाएगा। बेटा जब बाहर की संकल लगा के तू भी लौट जा। ठीक है माँ। दवाई भी लगी गई। अरे बेटा केशव, अरे बेटा केशव, अरे बेटा, अरे बेटा केशव। क्या हो गया माँ? क्या? खून? माँ क्या हो गया माँ?
पता ना बेटा, रात दवाई लेके सोई थी और पूरी रात मेरी छाती में आरी सी चलती रही। कहीं डॉक्टर ने दवाई तो गलत ना दे दी। माँ तो कुल्ला कर ले, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ जी, उल्टी में खून भी आया था जी। हाँ जी। केशव, जरा आप इधर आओ, जरा कुछ बात करनी। देखो केशव, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको जो है कैंसर है, और वो भी आखिरी स्टेज में है। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? एक बार फेर के देख लो। भाई केशव, ऐसा लगता है कि ताई का अंतिम समय आ गया है। ऐसा है कि आप बेकार में पैसा न लगाना। पैसा लगाने से अब कोई फायदा नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब, क्या आप सचमुच कुछ नहीं हो सकता? उल्टी में खून आना कैंसर जैसी घातक बीमारी के लक्षण है। डॉक्टर साहब, आखिर कैंसर का भी कुछ तो इलाज होगा। नहीं भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, सॉरी। अच्छा डॉक्टर साहब। ठीक है भाई। माँ। हाँ भाई। रोवे ना भाई, मैंने डॉक्टर साहब की सब बात सुन ली। रोवे ना भाई केशव, रोवे ना। दुख तो अति जल्दी छाया है। मुझे तो ऐसा लगा ताई का ऊपरा है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसे ही लगा है। भाई केशव, हम एक तांत्रिक को जाने हैं, ऐसी ऐसी बीमारी वो चुटकियों में ठीक कर दे। तू 1100 रुपए का इंतजाम कर ले, फिर देख ताई को कर चुटकियों में ठीक हो। ठीक है भाइयों, मैं फीस का इंतजाम कर दूंगा। तुम उस तांत्रिक से मिलने का टाइम ले लियो। चल भाई भूपेंद्र, तांत्रिक से टाइम लेके आऊंगे। आ गया खून की उल्टी करने वाली माँ का बेटा। बाबा, मेरी माँ का दुख मेरे से देखा नहीं जाता। मेरी माँ के कष्ट जल्दी दूर कर दो। लो बाबा, अपना चढ़ावा ले लो। बेटा शंकर, इनसे चढ़ावा ले दो और इन्हें मेरे चरणों की धूल दे दो। ठीक है स्वामी जी, अभी दी। लो बच्चा। ठीक है बाबा। खुश रहो बच्चा। बेटा शंकर, आज तो मजा आ गया। एक हफ्ते की दारू और दवा का जुगाड़ हो गया। गुरुजी, एक बकरा भी तो मिल गया। अरे पुप्पा, हम कहाँ जाएंगे? हमारा कमीशन कौन देगा? कमीशन? कैसा कमीशन? अच्छा, दे दे भाई ना 500 रुपए। माँ देख, मैं तेरे लिए तांत्रिक बाबा से बबूत लाया। इसे खाते ही सारे रोग दूर हो जाएंगे। हाँ माँ जी, अब सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस ये भभूत चाट लो। अरे माँ, घनी तकलीफ हो रही के? केशव, माँ जी को आराम करने दो। कल माँ जी को लेकर शहर चलेंगे और किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखावेंगे। ठीक है माँ, अब तू आराम कर। कल तुझे शहर ही लेके जाऊंगा। हे महादेव, तुम्हारे से कौन से जन्म के बदले ले रहा? केशव, सब ठीक हो जाएगा। शंकर भगवान इतने कठोर नहीं हो सकते। भगवान पे भरोसा करो। ऐसा बेटे सो गया? नहीं नहीं पिताजी। बेटे, मेरी बात ध्यान से सुन। जी पिताजी। बेटे, ये भाग दौड़ कर ऐसा कुछ फायदा नहीं। अब तो बस एक ही रास्ता बचा। तुझे कुछ याद है जब बचपन में तुझे खेत में से एक शिवलिंग पाया था? हाँ हाँ पिताजी, मिला था। बेटे, वो शिवलिंग नहीं, वो घोड़ा ही था। ये वो घोड़ा ही तेरी मदद करेगा। केशव, मेरी बात पे ध्यान दे। मैं तुझे जो बताऊं वो ही करिए। अच्छा पिताजी। बेटे, तू अपनी माँ को लेके हरिद्वार चला जा और वहां से गंगा जल लेके
सोमवार के दिन पूरा महादेव पे चढ़ा दे। ठीक है पिताजी। अगर भोले बाबा ने चाहा तो जल चढ़ाते ही तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। अच्छा पिताजी। अर्दी के बेटे, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई आई हो, पर तू अपनी यात्रा बीच में न रोके। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटे, खुश रहो मेरे चांद। पिताजी, मैं कल ही माँ को हरिद्वार लेके जाऊंगा। माँ, न तो दवाई से कोई फायदा हुआ और ना भभूत से। अब तो बस भोले बाबा पे ही विश्वास है। बेटे, जितने सांस मेरे हैं उतने तो मुझे पूरे करने ही हैं। तू मेरी चिंता ना कर, अपने काम पे ध्यान दे। माँ, अब तो बस मेरा एक ही काम है कि तुझे हरिद्वार की यात्रा करवा के पूरा महादेव बाबा पर जल चढ़वाऊं तो मुझे चैन मिले। माँ, तू देखिए महादेव बाबा पर जल चढ़ते ही तू कैसे ठीक हो जाओगी। मेरी प्यारी माँ, मुझे भोले बाबा पे पूरा विश्वास है, वो तुझे बिल्कुल ठीक कर देगा। हरिद्वार की यात्रा? और भाई तेरे दौड़ तो एक फुट्टी कूद दी भी नहीं, और हरिद्वार की यात्रा में तो 1000-1500 रुपए यूं ही लग जा। हाँ भाई केशव, झुट्टा बेच गया था ना, तांत्रिक को 1100 रुपए दे दिए, अब क्या बेचेगा? यार थोड़ी सी मदद तुम लोग मेरी कर दो, बाकी मैं गांव में तो किसी पता मांग लूंगा। भाई हम कहाँ तलावे पीसे। ठीक कह रहा बिट्टू, हम तो खैनी भी मांग मांग कर खा रहे। हमारे दौरा तो बीड़ी पताई के पीछे नहीं होते, वो भी मांग मांग कर पी रहे। यार तुम तो दन्नू टाइम पे धोखा देगे। अरे तुम्हें मदद नहीं करनी तो मना कर दो। पाने क्यों मना रहे? केशव भाई, हम तुझे कुकर बताओ, हमारे पे नहीं है भी पैसा। बस बस, सफाई मत दो, जाओ यहाँ पे, मैं अपने आप इंतजाम कर लूंगा। माँ तो फिक्र ना करे, सब ठीक हो जाएगा। मास्टर जी, मुझे थोड़े से पैसे चाहते। मेरे पास कहाँ पैसे, मैंने तो परसों ही 2 लाख की गाड़ी ली है। अच्छा मास्टर जी। अच्छा, राम राम। रुपये होते तो मैं डैडी नहीं खर्चवा लेता। ठीक है। लाला जी कुछ पैसे उधार चाहते। पैसे? पैसे ना भाई। ठीक है लाला जी, कोई बात नहीं। माँ, साले सब मतलब के यार लिखड़े। देखा राधा, तेरे बाप ने पूरे गांव में कैसा डर बैठा रखा। इस दुख की घड़ी में साला कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। बेटे, इसे के वे ये तो बेचारी मौका मिलते ही मेरी सेवा करा ना जा। बहुत ध्यान रखे है ये तो मेरा। माँ, पूरे गांव ने मेरी मदद करने की टाल कर दी, पर माँ कुछ भी हो जा, मैं तुझे हरिद्वार जरूर लेके जाऊंगा। ठीक है माँ, पूरा महादेव बाबा ने मुझे रास्ता दिखा दिया, तू हरिद्वार जरूर जाओगी। हे बाबा, तू कितना दयालु है। राधा, तुम माँ के 2 जोड़ी कपड़े पुटलिया में बांधे, हम कल ही हरिद्वार जागे। पर केशव, पैसे कहाँ से आएंगे? राधा, अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं रही, मैं माँ को बुग्गी में लेके जाऊंगा। बुग्गी ते हरिद्वार? पर जोटा तो पहले ही बिक लिया, उसमें क्या जुड़ेगा? राधा, तन्ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अपने आप जुड़ के माँ को बुग्गी में खींचूंगा। ईब आंधी आओ चाहे तूफान, पर मैं रुकने वाला नहीं। मुझे अपने भोले बाबा पे पूरा विश्वास है। बेटे, तू पागल हो गया के? इतनी दूर तक बुग्गी खींचेगा? मुझे ना करनी ऐसी यात्रा, मैं तो यहीं ठीक हूँ। माँ, मैंने रात सपने में पिताजी को वचन दे दिया, तू यात्रा जरूर करेगी। राधा, अब मैं भी आराम कर लूँ, तू भी घर जा। अगले सोमवार को हरिद्वार से आके मिलेंगे। ठीक है केशव। हे भगवान, मेरे केशव की रक्षा करना। प्रधान जी, मील में गंडे गिर करने हो तो बुग्गी छोटा तैयार है। यार वीरू,
इस तगड़े झोटे में तो भाड़ा करवाने में अलग ही मजा आएगा। देखिए क्या तगड़ा झोटा। जान दो भाई जान दो, क्यों मराया सांप गले में गाल लो। गांव से बाहर जाते साड़ी की मरोड़ आपको लिकट जाएगी। प्रधान जी, इन्हें देख के तो मेरे जी में नू आ रहा, मैं भी ऐसे जुड़ के बुग्गी में और मालकिन को हरिद्वार ले जाऊं और फिर वहीं रह जाऊं। हरामजादो, सदा दूसरे का नाश चाहो। अगर मुझे अपनी माँ का ख्याल ना होता ना तो तुम्हें तीनों को यहीं धरती में गाड़ के जाता। माँ आ गया हरिद्वार। भोले बाबा तेरी जय हो।